ताकि वो भी शहर के अंदर अपना 100 गज का प्लाट ले सके। उसके लिए भी हमारी देखिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत मकान बने हैं। ऐसे लोगों को मकान भी वो उस योजना के तहत उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली मोदी जी की ऐसी सरकार है जिसने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन सिलेंडर दिया, उसके अंदर प्रधानमंत्री उजाला योजना के तहत एलईडी दी, उसके अंदर प्रधानमंत्री योजना के तहत हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल दिया। और ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी नरेंद्र मोदी जी ने की है। परंतु कांग्रेस उसके और घमंडिया गठबंधन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो लोगों के बीच में जाकर के झूठ फैलाने का काम करते हैं। आज हमारे सीएम रेसिडेंस के ऊपर, संत कबीर कुटीर के ऊपर प्रदेश से एससी समाज के बड़े प्रबुद्ध जन, बुद्धिजीवी व्यक्ति आए थे और उनके बीच में बैठ करके ये सब बातचीत हुई है। ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि ये कांग्रेस ने जिस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह किया है, वो सभी बुद्धिजीवी व्यक्ति घर घर के अंदर जा करके लोगों को उनके इस झूठ का पर्दाफाश करने का काम वो करेंगे। आज वो भारी संख्या के अंदर मुख्यमंत्री जी सुनिए, मुख्यमंत्री जी ये जो परिवार पहचान पत्र पोर्टल है, ये कम से कम 3 महीने से बंद पड़ा है। लोग परेशान हैं और तमाम कार्यालयों के चक्कर लगाते, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ना तो परिवार स्प्लिट हो पा रहा, ना पा रहा, और बार बार समाचार कार्यालयों के दफ्तर चक्कर लगे। तो इसके ऊपर भी समाधान सोच रहे हैं कोई आप? बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बीच में बैठे हैं। कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने सभी डीसी के साथ मीटिंग की थी और हमने एक हर डीसी के सचिवालय के ऊपर स्वयं डीसी और अधिकारी वहां पर रहेंगे सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल को। जिसकी भी कोई समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के है, या किसी की कोई समस्या रजिस्ट्री को लेकर के है, या किसी की समस्या पीपी को लेकर के, परिवार पहचान पत्र को लेकर के है, या किसी अन्य और कोई समस्या है, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी समस्या है उस समस्या को लेकर के वहां सचिवालय के ऊपर डीसी के उस दरबार के अंदर जाएगा। जो समस्या समाधान करके हमने वहां पर इस प्रोग्राम को किया है और उसके अंदर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो वीसी लिया है। एक वार रूम, मैंने कहा था चीफ सेक्रेटरी साहब को कि एक वार रूम आपके यहाँ पर रहेगा। हर रोज कितनी एप्लीकेशनें आई हैं, कितनी ग्रीवेंस आई है, कितनी समाधान हुई है, कितनी शेष बची है, वो सारी की सारी जानकारी वो चीफ सेक्रेटरी साहब के वार रूम के अंदर आएंगी। और शाम को हर रोज मैं भी स्वयं उसको फॉलो करूंगा और उसको देखूंगा कि अधिकारी वहां पर मुस्तैदी से उन समस्याओं का समाधान करने का कार्य करेंगे और उसको स्वयं चीफ सेक्रेटरी साहब वाच करेंगे। उसको ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब बताने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने साहब आपने कहा कि ये बीपीएल जो परिवारों को कांग्रेस ने फ्लोर जो है वो घोषणा कर दी, दिए नहीं या फिर उनको पोजीशन नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव के दौरान ये भी प्रचार किया सर कि जो गरीब लोग हैं उनके बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं, जो हकदार है उनको कार्ड नहीं मिल रहा है। ऐसे में अभी संख्या क्या है सर, प्रदेश में बीपीएल परिवार कितने हैं, या नए कार्ड भी बनाएंगे क्या, या जो कार्ड बने हुए हैं उन्हीं के लिए इस योजना के तहत लाभार्थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव के अंदर गई है, हर वार्ड के अंदर गई है, जन संवाद भी हमने गांव के अंदर लगाए हैं। उसके बाद विकसित भारत यात्रा चली है। गांव के अंदर किसी की कोई अगर इनकम स्वयं स्थापित इनकम भरी है, अगर ज्यादा इनकम भरी गई है, उसके कारण दिक्कत आई है, उसको दुरुस्त किया जा रहा है।
हमने गांव के अंदर भी बोला था, आज भी मैं इस प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से बात कह रहा हूं, एक भी पात्र व्यक्ति जिसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, चाहे उसको बीपीएल कार्ड बने, चाहे उसकी बुढ़ापा पेंशन हो, वो एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। उन सबको दुरुस्त करके, ठीक करके उन तक लाभ पहुंचाना, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। क्योंकि कांग्रेस ने लगातार दुष्प्रचार करते रहे हैं कि बीपीएल कट गए, किसी का कटा नहीं है, ज्यादा बीपीएल कार्ड बने हैं। जो पीछे उनके समय के अंदर संख्या थी, उससे लगभग 1 गुना ज्यादा संख्या अब बीपीएल कार्डों की बनी है। और बुढ़ापा पेंशन भी जो 3000 रुपया देने का काम बुजुर्गों को सबसे ज्यादा देश के अंदर अगर कोई कर रहा है तो हमारी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। और बुजुर्गों को अब दिक्कत नहीं है, जो ही 60 साल के होते हैं तो उनका पेंशन बन करके स्वयं घर के ऊपर आ जाती है। ये भी हमारी सरकार ने उनको एक सुविधा दी है कि किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। परंतु जो ये सारी की सारी रचना है कि ग्रीवेंस सुनेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने ये पूरा का पूरा प्लानिंग वो बनाई है। और कल आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरे डीसीज के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज ऑर्डर भी जारी किए हैं और आदेश भी दिए हैं कि सभी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक अपने अपने कार्यालय पर वहां पर लोगों की ग्रीवेंस को सुनेंगे। किसी प्रकार की जो ग्रीवेंस होगी, कई प्रकार की है, चीफ सेक्रेटरी साहब उसके अंदर बताएंगे। मुख्यमंत्री, जैसे कांग्रेस ने देश भर में, कांग्रेस सरकार ने 2014 में जब 5 से 14 तक चली हो, उन्होंने कहा था कि हमने 4,82,000 लोगों को 100 गज के प्लाट दिए हैं। कुछ लोगों को रह गए थे वहां पर जमीन गांव में नहीं थी, उनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। तो अब 4,82,000 को आप ये कह रहे हो कोई प्लॉट नहीं मिला? नहीं, देखिए वो घूमते रहे,